नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और हम लगातार आपको एज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कुछ सीमा पार हो रहा है, हर गतिविधि हर अपडेट दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़ दी है। 9 अड्डे मिट्टी में मिला दिए गए। 100 से ज्यादा आतंकी अब तक जहन्नुम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान की नापाक हरकतें भी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। शाहबाज सरकार और मुनीर की आर्मी फिर से आतंकियों के अड्डे बसाने में जुट गई है। बाकायदा आर्थिक मदद भी दी जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों के डायरेक्ट कनेक्शन का एक और सबूत सामने आया है। पीओके में पाक आर्मी के अफसर लश्कर आतंकियों के गले मिलते देखे गए। पीओके में तबाह हुए आतंकी अड्डों को फिर से बसाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए हाफिज सईद के राइट हैंड कहे जाने वाले मोहम्मद शोएब को आतंकियों की भर्ती का जिम्मा सौंपा गया है। शोएब कई आतंकी वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है। साथ ही आतंकियों को ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग सेंटर बनाने का जिम्मा भी उसके पास है। तो आप देखिए, हाफिज सईद की बची हुई दहशतगर्द टोली दिख गई है। हाफिज सईद के नए ठिकाने का लोकेशन डिस्क्लोज हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी से आतंकियों का रिश्ता क्या है, इन तस्वीरों से समझिए। पाकिस्तान की सेना कैसे आतंकियों की सरपरस्त है, दुनिया ने पहले भी देखा है। अब यह तस्वीर इसका सबसे लेटेस्ट सबूत है। पाकिस्तानी सेना के जवानों से गले मिलता ये लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब है। शोएब पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के साथ मिलकर जश्न मना रहा था, भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा था। देखिए कैसे पाकिस्तान की आर्मी लश्कर के आतंकियों का वेलकम कर रही है और आतंकी विक्ट्री साइन दिखा रहा है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, लश्कर के मुरीद के कैंप को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन आतंकी एक बार फिर दहशतगर्दी फैलाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। पाकिस्तान का डिप्टी सीएम कहता है कि आतंकियों से अब उसका कोई नाता नहीं। पाकिस्तान की आर्मी खुद को आतंकवाद का विक्टिम बताती है, लेकिन ये आतंकी विक्ट्री साइन देते हुए पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों से मिलते हैं, जश्न मनाते हैं। 7 मई को भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। अब लश्कर आतंकियों का एक और लोकेशन मिला है। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों का नया अड्डा मिला है। दहशतगर्दों ने मुरीद के से 344 किलोमीटर दूर पीओके के भिम्बर में अपना नया ठिकाना बनाया है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी जिस आतंकी को ग्रैंड वेलकम कर रही है वो लश्कर का कमांडर मोहम्मद शोएब है। शोएब पीओके के भिम्बर में एक्टिव है। उसके साथ जो दूसरे आतंकी दिख रहे हैं वो मीरपुर के लश्कर आतंकी है। भिम्बर में पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों का नेक्सस क्यों खतरनाक है, आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन फोर्सेज ने भिम्बर और मीरपुर में भी आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, आतंकियों के मनोबल को तोड़ दिया था। अब मोहम्मद शोएब को हाफिज सईद से डायरेक्ट ऑर्डर मिला है। ऑर्डर है पीओके में तबाह हुए आतंकी अड्डों को फिर से बनाना, नए आतंकियों की भर्ती करना और जो आतंकी भारत के स्ट्राइक से खौफजदा है उन्हें फिर से आतंकी वारदातों के लिए तैयार करना और आतंकी जब रेडी हो जाएं तो उन्हें घुसपैठ कराना। हाफिज सईद ने मोहम्मद शोएब को ही पीओके में क्यों भेजा है, आप ये भी समझ लीजिए। शोएब पहले से ही पीओके में आतंकियों का रिक्रूटमेंट करता था, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। इसमें पाकिस्तानी आतंकियों के साथ वो भी कश्मीरी युवक शामिल हैं जो एलओसी क्रॉस कर आतंकी बनने आते हैं। हाफिज जानता है कि पाकिस्तानी सरकार की मदद से उसके आतंकी अड्डे फिर से तैयार हो जाएंगे, लेकिन डरे हुए आतंकियों को फिर से एक करना आसान नहीं होगा और यही वजह है कि मोहम्मद शोएब को हाफिज ने पीओके में भेजा है। मोहम्मद शोएब लश्कर आतंकी रिजवान हनीफ का राइट हैंड है। शोएब भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी है। जिस मोहम्मद शोएब की पाकिस्तानी आर्मी जमकर खातिरदारी कर रही है वो कितना बड़ा आतंकी है, आपको उसकी एक एक डिटेल बताते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें मोहम्मद शोएब लश्कर चीफ हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के साथ दिख रहा है। इससे आप लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब के कट का अंदाजा लगा सकते हैं। लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब का एक और सबूत दिखाते हैं।
इस तस्वीर में लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब के साथ जो दिख रहा है उसका नाम सैफुल्लाह कसूरी है, जो लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है और पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है। भारतीय फौज को सैफुल्लाह कसूरी की तलाश है और मोहम्मद शोएब उसी सैफुल्लाह कसूरी के साथ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की आर्मी आतंकियों के साथ अपने सांठगांठ से कितना भी इनकार कर ले, लेकिन बार बार दहशतगर्दों के साथ उसका कनेक्शन दुनिया के सामने आ ही जाता है। पहले भी मुरीदके में पाकिस्तानी फौज के आला अफसर आतंकियों के जनाजे पर नमाज पढ़ने गए थे। पाकिस्तानी पंजाब के आईजी और पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर ने फूल भिजवाए थे। अब पीओके में लश्कर के दहशतगर्दों का वेलकम किया जा रहा है। भिंबर से पाकिस्तानी सेना के साथ दिख रहे शोएब का कनेक्शन लश्कर तैयबा की टॉप लीडरशिप के साथ है। मोहम्मद शोएब को लश्कर के को फाउंडर आमिर हमजा का बेहद करीबी माना जाता है। शोएब इस तस्वीर में आमिर हमजा के साथ भी नजर आ रहा है। आतंकी मोहम्मद शोएब के लश्कर तैयबा से लिंक का एक और सबूत आपको दिखाते हैं। इसमें मोहम्मद शोएब जिस आतंकी के साथ दिख रहा है उसका नाम अब्दुल रऊफ है, जो लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की का दामाद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रऊफ का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो भारत के ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ था और नमाजे जनाजा पढ़ रहा था। इस तस्वीर में मोहम्मद शोएब जिसके साथ दिख रहा है वो अबू मूसा है, जो लश्कर का टॉप कमांडर है। लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब का पाकिस्तान की आर्मी और सरकार में कितना दबदबा होगा आप ये भी देख लीजिए। आतंकी मोहम्मद शोएब जिस शख्स के साथ दिख रहा है उसका नाम चौधरी अनवरुल हक है, जो पीओके का प्रधानमंत्री है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जिन आतंकियों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों का खून बहाने का काम किया, जो यूएन से भी घोषित आतंकी हैं, उनकी पहुंच पाकिस्तान के सियासतदानों तक है। वो आसानी से पाकिस्तानी हुक्मरानों तक पहुंच जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का आतंकियों के साथ कनेक्शन पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। वो अब भी खुलकर आतंकवादियों के साथ खड़ा है और इस बार मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी ने आतंकियों को बचाने के लिए मौलानाओं की टोली को आगे कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट में 9 आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद हुए। अब बारी दूसरे आतंकियों की है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और इसी बात का डर पाकिस्तान को सता रहा है। पाक फौज ने हाफिज सईद को बचाने के लिए इस्लामाबाद के मौलानाओं के सामने खड़ा किया है। ये मौलाना 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के आतंकी हाफिज सईद को जेल से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए इस्लामाबाद में बकायदा हदियत अल हादी ने सर्वधर्म मीटिंग बुलाई, जिसमें हाफिज सईद की रिहाई की मांग की गई। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने 2019 से ही हाफिज सईद को कोट लखपत जेल में रखा है, लेकिन हाफिज लगातार बाहर देखा गया। भारत के खिलाफ जहर उगलते सुना गया। जिस हाफिज सईद को बचाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान, आर्मी और मौलाना एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, उसके गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। हाफिज लश्कर तैयबा का संस्थापक है। 2008 के मुंबई हमलों की स्क्रिप्ट हाफिज सईद ने ही लिखी। हाफिज सईद के ऊपर $10 मिलियन का इनाम घोषित है। साल 2000 में दिल्ली के लाल किले पर आतंकी हमला, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमला, कालचुक नरसंहार, नादीमर्ग नरसंहार, 2005 में दिल्ली ब्लास्ट, वाराणसी ब्लास्ट और डोडा नरसंहार जैसे कई आतंकी हमलों के लिए हाफिज सईद ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान को डर है कि भारत हाफिज सईद के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चला सकता है। इसलिए हाफिज को बचाने और इंडियन एयरफोर्स से बचने के लिए पाकिस्तान में भी S-400 खरीदने की मांग शुरू हो गई है। लश्कर तैयबा के आतंकी फिर सिर उठाने लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान की सेना उनकी भरपूर मदद कर रही है। अब मुरीदके में हाफिज के आतंकी अड्डे को फिर से बनाने की तैयारी है और इस बार आतंकी पाठशाला को हाफिज सईद नहीं बल्कि शहबाज शरीफ की सरकार बनाने जा रही है।